हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनुस्वार कहाँ लगाएं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो ये गंगा है, गंगा, अब अनुस्वार यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगाएं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि अनुस्वार कहाँ लगाएं और अनुस्वार लगे शब्द को का संधि विच्छेद कैसे करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संधि विच्छेद भी आता है और एक क्वेश्चन में करीब 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे कि अनुस्वार कहाँ लगाए ताकि हमारा वर्तनी भी शुद्ध हो जाए और संधि विच्छेद भी साथ साथ जानेंगे कि अनुस्वार लगे शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पहला है गंगा, ग गा। तो हम उच्चारण कर कर देखेंगे कि ग के बाद हम क्या कह रहे हैं। ग के बाद किसका उच्चारण हो रहा है? ग अंग गा। अब कहेंगे कि अंग ही क्यों हो रहा है? क्योंकि अंग ये ग है, अनुस्वार वही लगता है। स्पर्श व्यंजन जो है वो 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन है वो? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध और न, प, ह, ब, भ और म। ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांट दिया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो ये जो 5वां वर्ण है, इस अंतिम वर्ण क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, इसको पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंचम वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। उसमें कितना वर्ण है? य, र, ल और व। ये है अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 ही वर्ण है। तो इसका पंचम वर्ण क्या मान लिया गया है? अंग। ये जो अनुस्वार लगता है, ऐसे करके जो मात्रा लगता है, ये इसका पंचम वर्ण, 5वां अंतिम वर्ण। उसी प्रकार से उस व्यंजन में कौन कौन वर्ण है? उसमें भी 4 है। तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह। इन चारों उष्म व्यंजन जो है, इन चारों का पंचम वर्ण क्या है? इसका भी अंग ही है। अंग, जिसका की मात्रा ऐसे हम लोग व्यंजन के ऊपर में लगाते हैं। तो हम उच्चारण कर कर देख रहे हैं गंगा। अब कहोगे कि अंग ही कैसे उच्चारण, ये हम कैसे जानेंगे? तो अनुस्वार लगाने का नियम है कि जब कोई भी पंचम वर्ण, जितना भी ये पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले, अंग का पहले वर्ग क्या होगा? क ख ग घ। उसी तरह से इया का च छ ज झ, टवर्गी न का है ट ठ ड ढ, न का है त थ द ध और म का है प फ ब भ। इसका य र ल व और इस अंग का है उष्म व्यंजन का तालव्य, मूर्धन्य, दंश। कहने का मतलब कि ये जो अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण, ये अगर अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है, यानी ये अंग इन चारों के पहले यहाँ आ जाता है, उसी तरह से यहाँ इन चारों वर्णों के पहले अगर ये किसी शब्द में आ जाता है, तो इस पंचम वर्ण के बदले में हम क्या लगाते हैं? अनुस्वार लगा देते हैं। यानी क ख ग घ, इन चारों वर्णों के पहले अगर अंग आता है तो उसको हम अनुस्वार में लिख देते हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ग है, तो यहाँ उच्चारण हमारा किसका होगा? अंग का ही होगा।
तभी हम इसका फिर अनुस्वार में प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे ग अंग गा, गंगा। वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? ग जोड़ अंग जोड़ ग जोड़ आ, ग में अंग लग गया गंग, आ गंगा। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग कर दिए। विच्छेद करना यानी विच्छेद यानी अलग करना, तो वर्ण विच्छेद यानी इन वर्णों को हम अलग कर दिए। इसलिए हम बोले कि उच्चारण जब हम करेंगे तो यहाँ हम अंग का उच्चारण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ग देख रहे हैं, गंगा, इसलिए यहाँ अंग ही होगा। अगर हम इसको अलग करके लिखेंगे तो लिखेंगे ग अंग गा, ग अंग गा, गंगा। इसलिए यहाँ अंगा का उच्चारण हुआ है। उसी तरह से तो हम अनुस्वार कब लगाएंगे? ग के पहले हम बोल रहे हैं अंग, इसलिए ग के ये ग के बाद हम अंगा का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए हम ग के ऊपर ही अनुस्वार लगाएंगे। ग अंग गा लिखेंगे। अगर हम अंगा को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर हम व्यंजन में लिखे तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अगर हमको इसका, ये तो अनुस्वार लगाने का तरीका जान गए कि उच्चारण कर कर हम देखेंगे उच्चारण में क्या आएगा, तो हम उसका बाद वाले वर्ण को हम देखेंगे कि वो क्या है। उसी का पंचम वर्ण पहले आएगा। इसका संधि विच्छेद कर कर भी हम देख सकते हैं। जैसे गंगा है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? गम जोड़गा। संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से करेंगे। क्यों? क्योंकि संधि विच्छेद, संधि करने का एक नियम है कि जब म वर्ण अपने ही वर्ग के किसी भी, मतलब ये स्पर्श व्यंजन का जो ये 25 वर्ण है, इन 25 वर्ण में से किसी के साथ भी अगर वो संधि करता है तो वो अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में, अंतिम वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ क्या है? ये ग है, ये जो म है, हम बोले थे कि म जब अपने ही वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ संधि करता है, म जब अपने ही वर्ग के, इन 25 में से किसी भी वर्ग के साथ संधि करता है, तो यहाँ किसके साथ संधि कर रहा है? ग के साथ संधि कर रहा है। तो जिस वर्ण के साथ संधि करेगा वो क्या करेगा? वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में इसको बदल देगा। यानी म को क्या में बदल देगा? अंगा में। इसका पंचम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण अंगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, अंगा हलंत लगा हुआ है। अगर म अपने ही वर्ग के किसी भी, यानी क से लेकर म तक में किसी भी वर्ण के साथ वो संधि करता है यानी मिलता है, तो जिस वर्ण के साथ वो संधि करेगा उसी वर्ण का वो अंतिम वर्ण में उसको बदल देगा। किसको बदलेगा? माँ को। माँ इसके साथ संधि कर रहा है, मान लो ठ के साथ संधि करेगा तो माँ को क्या में बदल देगा? टवर्गीना में। माँ अगर फ के साथ संधि कर रहा है तो ये फ इसको क्या में बदल देगा? म में ही बदल देगा। यानी ये म जिसके साथ संधि करेगा, जिस वर्ण के साथ संधि करेगा, झ के साथ करेगा तो म को क्या में बदल देगा? इया में बदल देगा। इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको मिलाकर लिखे तो कैसे लिखेंगे? ग अंग और गा, इस तरह से लिखेंगे। अब फिर हम वही देख रहे हैं कि पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है, तब इसको क्या में बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे। जब पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता है, यहां जैसे बताए थे कि जब पंचम वर्ण अंगा, हाँ, जब पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता है तब ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है तो ये अनुस्वार में बदल गया, तो क्या लिखेंगे? गंगा। इस तरह से हम संधि विच्छेद कर देंगे।
मतलब एकदम आंख मूंद कर अगर किसी भी शब्द के ऊपर में अनुस्वार लगा है तो इस अनुस्वार को म में बदल देना है और उसके बाद वहीं से संधि विच्छेद कर देंगे। अब ये जो म है, संधि के नियम के अनुसार जब कोई म किसी भी वर्ण के साथ संधि करता है तो ये जो वर्ण है ये इस म को बदल देगा। किसमें बदल देगा? अपने अंतिम वर्ण में। अंतिम वर्ण ग का क्या है? अंग। अंगम बदल गया। तो अनुस्वार लगाने का नियम है कि जब पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आएगा तो अनुस्वार बदल जाएगा, तब वो अनुस्वार बदल गया गम गा। तो इस तरह से विच्छेद करना भी बता दिए। कैसे होगा? जहां अनुस्वार देखोगे उस अनुस्वार को म में कन्वर्ट कर दोगे, बदल दोगे और वहीं से विच्छेद कर दोगे। जैसे ग में म लग गया तो गम और गा बच गया तो गा, गंगा। अब ये म चूंकि अपने ही वर्ण के साथ संधि कर रहा है, ये स्पर्श व्यंजन के साथ संधि कर रहा है 25 में से किसी के साथ, तो ये ग जो है इस म को बदल देगा। म को क्या बदलेगा? अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में यानी अंगम में। और जब अंग अपने ही वर्ग के पहले आता है तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। इस तरह से ये अनुस्वार लगाने का नियम है। और अनुस्वार लगा शब्द को हम कैसे विच्छेद करेंगे? अनुस्वार को म में बदल देंगे और वहीं से विच्छेद कर देंगे यानी वर्णों को अलग कर देंगे। उसी तरह से द ब ग क्या है? द ब ग उच्चारण दबक तो नहीं होगा, द बंग। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी किसका उच्चारण हो रहा है? हम देख रहे हैं कि द ब और ग के पहले उच्चारण जो हो रहा है तो जरूर यहाँ अनुस्वार लगेगा और ये अनुसार किसके बदले आया है? अंग के बदले आया। द बंग, ब और अंग दोनों का उच्चारण हो रहा है। द बंग। क्यों अंग ही हुआ? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये ग है तो जब ग है तो ये अपने पंचम वर्ण में पहले आएगा तभी अनुस्वार लगा है। तो इसका पंचम वर्ण क्या है? अंग है, इसलिए ये अंग अनुस्वार में बदल गया। तो हम अनुस्वार यहाँ लगाएंगे। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? द ब और म, उसके बाद ग। चूंकि म इसके साथ संधि कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसको बदल देगा। क्या में बदल देगा? ग है तो अपने पंचम वर्ण में बदल दिया, तब ये बन गया द बंग ग। उसी तरह से है संग सगम। सगम तो शब्द नहीं होगा, स ग म क्या होगा? संगम। म है यहाँ नहीं, संग यहाँ हम उच्चारण कर रहे हैं नाक से, संगम। तो ये ग है तो ये ग के पहले क्या होगा? ये यहाँ पे जरूर अंग होगा और अंग है अपने ही वर्ण के पहले आ रहा है तो अनुस्वार हम यहाँ लगाएंगे, संगम। उसी तरह से चंचल, कंकड़ भी उसी तरह से होगा। कंग का के पहले अंग आ रहा है तो ये क जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें कंकड़ का अगर संधि विच्छेद करने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? क और अनुस्वार को म में बदल देंगे, कम जो कर। अब चूंकि म क के साथ संधि कर रहा है तो क इसको क्या में बदल देगा? अपने ही पंचम वर्ण में बदल देगा, अंग में। और अंग चूंकि अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है, अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है तो क्या में बदल जाएगा? ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे? क के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, क र, कंकड़। चंचल, च ल उच्चारण करके देखेंगे, चंचल। अब देखो अंग का उच्चारण नहीं हो रहा है, च के बाद जो हम नाक से उच्चारण कर रहे हैं इया का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों इया होगा? कोई दूसरा वर्ण नहीं होगा, इसलिए कि उसके बाद हम देख रहे हैं कि च है, च। तो च कब ये अनुस्वार बदलेगा? जब आप ये इया इसके पहले आएगा, इन चारों वर्णों के पहले जब इया आएगा तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसको च
अंचल, ये है एक्चुअली च इया आधा इया चल, चंचल। इसका संधि विच्छेद करके देख लें, अनुस्वार को म में बदल देंगे और चल लिख देंगे। अब चूंकि म च के साथ संधि कर रहा है, म जो है च के साथ संधि कर रहा है, तो म को क्या में बदल देगा, इया में बदल देगा। तो यहाँ इया लिखेंगे, च इया व च ल। अब हम देख रहे हैं कि इया अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है, तो क्या में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चन च ल। इसलिए हम देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण जहां हो रहा है उसके बाद वाला वर्ण क्या है, जो बाद वाला वर्ण होगा उसी का पंचम वर्ण। इसका मतलब कि जो अनुस्वार है उसी वर्ग का पंचम वर्ण है वो। इसी तरह से पंच यानी च है तो जरूर यहाँ पे इया का उच्चारण होगा, पंच। दंड, दंड द के बाद न हो रहा है, त था टवर्गी न, इसको क्या लिखेंगे, चाहे हम ऐसे लिखें या फिर दंड ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि द है, द का पंचम वर्ण क्या है, टवर्गी न, और ये अनुस्वार है। ये जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, दम जोर द। म इसके साथ संधि कर रहा है ड के साथ, तो ड इसको बदल देगा, किसमें बदलेगा, अपने वर्ग में ही ले आएगा। अपने वर्ग का पंचम वर्ण में ड है ना, ड है ये, तो म को क्या में बदल देगा, टवर्गी नाम में बदल देगा। म को टवर्गी नाम बदल देगा, आधा न और ड। ये अपने ही वर्ण के पहले आ गया पंचम वर्ण, तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो क्या लिखाएगा, द डन ड। इसी तरह से सभी में हम, हाँ एक बात और यहाँ बता देते हैं, संध्या। संध्या का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, ध है, इसका पंचम वर्ण क्या है, न है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो न का उच्चारण कर रहे हैं। हम इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान, अब चूंकि म ध के साथ संधि कर रहा है तो ये ध इसको क्या में बदल देगा, अपने अंतिम वर्ण पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण क्या है, न है, तो क्या लिखाएगा, आधा ना है, धया हो गया, धया। अब चूंकि ये अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आया है तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, संध्या। कहने का मेरा मतलब है कि अगर शब्द में जहां भी अनुस्वार लगा देखोगे और इसका संधि विच्छेद करना होगा तो ये अनुस्वार को म में बदल दोगे और वहीं से विच्छेद कर दोगे। और म जो है जिस भी अपने स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण से किसी से भी अगर संधि कर रहा है, जो भी वर्ण होगा उसका पंचम वर्ण में इसको बदल दोगे, यानी ये अंगम में बदला गया। और ये चूंकि पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता है तो ये अनुस्वार में बदल जाता है, तब ये क्या हो गया, इसमें अनुस्वार में, अब ये यहाँ नहीं रहेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। और क्या लिखाएगा, गंगा। इस तरह से संधि विच्छेद भी कर लोगे और अनुस्वार लगाना भी देख लोगे कि अनुस्वार सही लगा है या नहीं। वर्तनी शुद्धि में भी ये काम आएगा, उच्चारण कर कर देखोगे और उसी अनुसार फिर लगा दोगे। उसी तरह से सब में इतने सारे शब्द हैं, लगाकर देखोगे, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, उसका फिर हम बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे उस पर कि कैसे होगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते आपको तुरंत मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।